गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग गंगा नदी पढ़ेंगे। तो गंगा नदी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं पेपर में। सबसे पहले देखो, गंगा नदी के बारे में कुछ तथ्य पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान से पढ़ना। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर की है। यानी सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की? तो गंगा है। और गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है, याद रखना। आगे देखो, ये नदी भारत व बांग्लादेश से होकर गुजरती है। क्वेश्चन बनेगा कि गंगा नदी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? तो भारत व बांग्लादेश से होकर गुजरती है, याद रखना। फिर तीसरा पॉइंट है, भारत गंगा नदी और बांग्लादेश में पद्मा। यानी गंगा नदी को भारत में तो गंगा के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखना, किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। आगे देखो, आगे है, गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल, याद रखना। फिर आगे है, गंगा नदी दुनिया भर में अपनी शुद्धिकरण क्षमता के लिए जानी जाती है। क्यों शुद्धिकरण? क्योंकि गंगा नदी में अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है, याद रखना। आगे है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होता है, जो जीवाणुओं और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देता है। यानी गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक जो वायरस है वो गंगा नदी में होता है। जो गंगा नदी में जो भी गंदगी का कीटाणु आते हैं उनको वो लड़कर भगा देता है, ठीक है। इसलिए गंगा नदी को शुद्धिकरण की क्षमता से भी जाना जाता है। वैसे भी हम लोग गंगा नदी को पवित्र नदी मानते हैं ना। और देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो ये तो मान्यता के अनुसार है, लेकिन क्वेश्चन देखो, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि गंगा नदी को किस वर्ष राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? याद रखना, किस वर्ष किया गया? 2008 में किया गया। फिर है, गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। और गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये भी याद रखना। यानी जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है, याद रखना। आगे देखो, आगे है, आगे उद्गम स्थल देखो। यानी गंगा का उद्गम स्थल कैसे हुआ? तो गंगा का उद्गम स्थल देखो, सबसे पहले एक तो गंगोत्री हिमानी है, दूसरा सतोपत हिमानी है। और सतोपत हिमानी है, पता है, यहीं पे पास में बद्रीनाथ है, याद रखना। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बद्रीनाथ किस हिमानी के पास स्थित है? तो किस हिमानी के पास स्थित है? सतोपत हिमानी के पास स्थित है, याद रखना। देखो यहाँ पे उत्तराखंड है, यहीं पे देखो ये दोनों ग्लेशियर हैं, तो यहाँ पे दिखाया गया है। और देखो, गंगोत्री हिमानी से निकलती है भागीरथी नदी, और सतोपत हिमानी से कौन सी नदी निकलती है? तो अलकनंदा नदी निकलती है। जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों यहाँ पे मिलने के बाद में फिर यहाँ पे देवप्रयाग बनता है ना, तो देवप्रयाग के आगे से फिर गंगा नदी नाम होता है इसका, तो याद रखना। यानी गंगोत्री हिमानी से निकलती है भागीरथी नदी और सतोपत हिमानी से निकलती है अलकनंदा नदी। जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तब बनता है देवप्रयाग, और यहाँ से ही आगे गंगा नदी बनती है। देखो अभी हम आगे आपको अच्छे समझाएंगे। देखो अब यहाँ से पहले हम लोग यही पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले बद्रीनाथ धाम, ये तो आपको याद ही हो गया कि ये कहाँ किस ग्लेशियर के पास है? तो सतोपत ग्लेशियर के पास है बद्रीनाथ धाम। और बद्रीनाथ धाम के आगे फिर देखो, यहाँ आके धौली गंगा मिलती है अलकनंदा में, तो कौन सा प्रयाग बन जाता है? पंच प्रयाग, याद कर लो फटाफट। देखो यहाँ पे बनता है विष्णु प्रयाग। धौली गंगा मिली अलकनंदा में तो क्या बना? विष्णु प्रयाग। फिर नंदाकिनी नदी आई, तो नंदाकिनी नदी के मिलने के बाद में नंद प्रयाग बन गया। अलकनंदा में मिली नंदाकिनी तो नंद प्रयाग बन गया। फिर देखो इधर पिंडार नदी आई, पिंडार के मिलने पर अलकनंदा में मिली तो क्या बना? तो कर्ण प्रयाग बन गया, याद रखना। 3 प्रयाग हो गए ना। चौथा प्रयाग यहाँ देखो केदारनाथ है, यहाँ देखो केदारनाथ पड़ता है। केदारनाथ के आगे देखो यहाँ से निकली है मंदाकिनी नदी, तो मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में यहाँ मिली तो क्या बन गया? रुद्रप्रयाग बन गया, याद रखना। क्या बन गया? मंदाकिनी के मिलने से रुद्रप्रयाग बना है।
और इधर देखो यहाँ जो गंगोत्री हिमानी से ये भागीरथी यहाँ मिली देवप्रयाग में। ये अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि जब अलकनंदा और भागीरथी मिली तो देवप्रयाग बना है, और देवप्रयाग के बाद में ही आगे गंगा नदी बनी है, याद रखना। आगे देखो, आगे अभी और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ देखो, अब देखो गंगा नदी यहाँ देवप्रयाग के आगे फिर आता है अपना उत्तराखंड। ये उत्तराखंड में ही देवप्रयाग है, और यहाँ से देखो देवप्रयाग के आगे ही यहाँ से गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है। मैदानों से देखो यहाँ हरिद्वार, हरिद्वार के बाद में यहाँ तक ही उत्तराखंड है, हरिद्वार तक। फिर देखो आगे अपना यूपी में प्रवेश करती है गंगा नदी कन्नौज से। तो देखो कन्नौज, फिर इसके आगे है प्रयागराज, फिर गाजीपुर। जो महत्वपूर्ण जो शहर है ना उनको ही रखा है, तो अच्छे से याद रखना। फिर देखो यहाँ गाजीपुर तक ही अपना यूपी है, फिर आगे पड़ता है बिहार। बिहार में महत्वपूर्ण कौन से जिले हैं? तो छपरा है, पटना है, सोनपुर है और कुशेला है, याद रखना। फिर यहाँ तक अपना हो गया बिहार, फिर आगे पश्चिम बंगाल आ गया। तो पश्चिम बंगाल का फरक्का बैराज तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि फरक्का बैराज कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, याद रखना। देखो यहाँ से याद हुआ ना कि अपना यूपी में जो नदी कहाँ से प्रवेश करती है यूपी में गंगा नदी, तो कन्नौज से प्रवेश करती है यूपी में, याद रखना। और फिर पटना में कहाँ से पटना में तो देखो छपरा, पटना और देखो सोनपुर में और कुशेला, ये 4 जो जिले हैं ना ये बिहार के हैं। और फरक्का बैराज ये वहाँ गंगा नदी पे बनता है पश्चिम बंगाल में। और पता है यहाँ फरक्का बैराज के आगे फिर दो भागों में नदी बट जाती है गंगा नदी। एक तो हुगली नदी बन जाती है, दूसरी पद्मा नदी बन जाती है। अभी आगे देखो, अच्छे समझो। देखो यहाँ मैदानी भाग से प्रवेश करती है ना गंगा नदी। फिर देखो यहाँ पे सबसे पहले इसकी सहायक नदी कौन सी है गंगा की? सबसे पहली सहायक नदी है रामगंगा नदी। गंगा की सहायक नदी पहली कौन सी है? तो रामगंगा नदी है, याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? तो रामगंगा है गंगा की पहली सहायक नदी। और फिर इधर देखो दूसरी प्रयागराज में यमुना नदी मिलती है, और यमुना नदी को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी यमुना नदी को किसके नाम से जाना जाता है? कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन बनेगा कि यमुना का उद्गम स्थल क्या है? तो यमुना का उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर, याद रखना। अभी देखो यहाँ यमुना नदी जो प्रयागराज में मिलती है ना, यहाँ यमुना की पहले सहायक नदियाँ पढ़ लो, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले देखो यमुना की सहायक नदी देखो मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकलती है। इधर देखो बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है, ये भी मध्य प्रदेश में है। बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और केन नदी जो है ये कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी मध्य प्रदेश से। यानी तीनों नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं, तीनों मध्य प्रदेश से निकलती हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश से, बेतवा विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से, और केन नदी कैमूर की पहाड़ियों मध्य प्रदेश से निकलती है। तो तीनों नदियां वेरी इंपॉर्टेंट हैं, यमुना की सहायक हैं, तीनों याद रखना। चंबल, बेतवा, केन यमुना की तीनों सहायक नदियां हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे देखो, आगे हम लोग एक एक करके सारी नदियां पढ़ेंगे, देखो अच्छे से। फिर यहाँ देखो, अब इतना तो छोड़ दो, इतना तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे यूपी। अब देखो गंगा की सहायक नदियाँ, गंगा की सहायक नदी देखो। फिर दूसरी नदी है गोमती नदी। यानी गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो पीलीभीत से है। और पीलीभीत में किस झील से? तो फुलहर झील से हुआ है उद्गम गोमती नदी का, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा गोमती का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो फुलहर झील है पीलीभीत में, वहां से गोमती का उद्गम हुआ है। और ये कहाँ मिली है गोमती नदी? गाजीपुर में मिली है। और देखो गोमती नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? तो लखनऊ है। अपनी यूपी की राजधानी गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ, याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना गोमती नदी के किनारे स्थित है, अच्छे से याद रखना। आगे देखो, फिर आई है नेपाल से 2 नदियां निकल के आई हैं। नेपाल से 2 नदियां निकल के आई, एक तो काली नदी, एक कर्णाली नदी। देखो काली नदी को अपने यूपी में आने के बाद में इसको काली नदी जैसे ही आगे चली तो
काली नदी को जानते हैं शारदा के नाम से, और कर्णाली नदी जैसे ही आगे बढ़ी नेपाल से जब निकलने वाली थी तो वहाँ इसको घाघरा के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे जब दोनों ये घाघरा और शारदा नदी मिल गई तो ये पूर्ण रूप से बनी घाघरा नदी। क्यों घाघरा नदी बनी? पता है, जो नदी की गहराई ज़्यादा होती है ना तो उसी के नाम पर आगे नदी बहती है। तो घाघरा नदी में काफ़ी पानी ज़्यादा होगा और गहराई घाघरा की ज़्यादा होगी, तो इसीलिए जब ये आगे बढ़ी नदी तो इसको घाघरा नाम दिया गया, घाघरा नदी नाम दिया गया। याद रखना, दोनों यानी काली और कर्णाली नदी कहाँ से निकली? नेपाल से। दोनों मिलने के बाद में घाघरा नदी बन गई। आगे देखो गंडक नदी। गंडक नदी भी गंगा की सहायक नदी है, और कोसी नदी, कोसी नदी भी गंगा की सहायक नदी है, याद रखना। फिर देखो यहाँ पे मंदाकिनी नदी, दार्जिलिंग, गंगा की आखिरी सहायक नदी है। क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? तो महानदी है, याद रखना। और देखो महानदी कहाँ जाकर मिली? तो ये पश्चिम बंगाल में जाके मिली है, फरक्का बैराज के पास, याद रखना। यहाँ देखो क्वेश्चन बनेगा कि घाघरा नदी कहाँ पे जाके मिली थी गंगा नदी में? तो छपरा में मिली थी, याद रखना। और गंडक नदी जाके गंगा में कहाँ मिली? तो सोनपुर में जाके मिली। और कोसी नदी गंगा में कहाँ पे जाके मिली? तो कुर्सेला में जाके मिली है, याद रखना। और पता है देखो यहाँ नीचे से फिर देखो, ये सोन नदी अमरकंटक की सहायक नदी, अमरकंटक की चोटी से इसका उद्गम हुआ है सोन नदी का। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि गंगा की सहायक नदी वह कौन सी है जो उत्तर की ओर बहती है? तो याद रखना कौन सी नदी है? सोन नदी है, जो उत्तर की ओर जाके गंगा नदी में मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। और देखो यहाँ हुगली नदी के पास में ही कौन सा शहर स्थित है? कोलकाता स्थित है। बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो यहाँ से, और पद्मा तो बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है, ये भी याद रखना। देखो और देखो यहाँ पे जब जमुना, यानी जमुना नदी को ही, ब्रह्मपुत्र जो नदी थी उसको जमुना के नाम से जाना जाता है, और एक मेघना नदी थी। जब मेघना, और इधर गंगा नदी पद्मा के नाम से जाना जाता था। जब पद्मा और जमुना और मेघना तीनों आके मिली यहाँ पे तो इसको डायरेक्ट, इसको क्या नाम दिया गया? डायरेक्ट इसको नाम दिया गया मेघना। यानी ब्रह्मपुत्र तो अपने असम से होकर बह रही थी, और इधर मेघना नदी आ रही थी, इधर से गंगा नदी जो पद्मा बनी थी ना बांग्लादेश में। जब ये तीनों नदियां मिली तो डायरेक्ट एक नदी कौन सी बनी? मेघना नदी बनी, क्योंकि मेघना नदी में ज़्यादा पानी था और गहराई में ये नदी ज़्यादा थी, तभी मेघना नदी आगे चली है, ठीक है। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लास्ट क्वेश्चन, यहाँ फिर देखो जब ये नदियाँ लास्ट में, फिर यहाँ देखो, यहाँ आने के बाद में फिर ये समुद्र में जाने लगती हैं। यहाँ से जो भी नदियाँ अपने साथ में मिट्टी, कूड़ा करकट जो भी लेकर आती हैं, फिर ये अपने मुहाने पे छोड़ने लगती हैं। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ये मिट्टी थी ना, और फिर बाद में नदियाँ यहाँ से, पानी तो समुद्र में चला जाता है, जो मिट्टी रह जाती है उसी का डेल्टा बन जाता है। सुना होगा ना कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदियाँ मिलने के बाद में ये फिर बाद में डेल्टा बनाती हैं। सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सुंदरबन डेल्टा है, याद रखना। देखो डेल्टा ऐसे बनता है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।